गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाईटी प्रेपअप पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही छोटा टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत छोटा टॉपिक। आपका इस टेबल में पूरा का पूरा टॉपिक समाया हुआ है और इस टेबल में आपको 1 से 2 नंबर मिल जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस तरह से आप लोग अपने कॉपी में टेबल बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इस टॉपिक का। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में क्या आता है कि फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, आप लोग जब ये टेबल बनाइएगा तो एक जगह नेम का खटाल छोड़ दीजिएगा, नेम, उसके बाद अपॉइंटमेंट, उसके बाद कंसिस्ट, टर्म, सैलरी, रिजाइन और रिमूव। इस तरह से करके आप लोग पहले खटाल बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो 2 सेकंड का टाइम है, पहले आप लोग बना लीजिए। बना लिए? आइए अब नेम में दीजिएगा आप लोग फाइनेंस कमीशन। कि फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट कौन करते हैं, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट कौन करते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। आपको फाइनेंस कमीशन से एक पता ही चल रहा होगा कि जितना भी पैसा का लेन देन होता है, फाइनेंस करना होता है, कार्य कौन करते हैं, ये करते हैं। और इनका अपॉइंट कौन करते हैं, तो ये आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। और ये कितने मेंबर होते हैं, तो एक चेयरमैन और 4 मेंबर्स होते हैं। इसमें कितने मेंबर होते हैं, तो एक चेयरमैन होते हैं, 4 मेंबर होते हैं, टोटल 5 हो गए। और इसका टर्म कितने साल तक होते हैं, तो ये 5 ईयर के लिए होते हैं। और इनका सैलरी जो होता है वो होता है 2,50,000। ठीक है, सैलरी कितना होता है, 2,50,000। तो कभी आपसे सैलरी नहीं पूछेगा, आपसे 2 ही चीज पूछेगा। इससे पता है क्या आपको, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है, तो आपसे ये पूछ देगा, या फिर आपसे ये पूछ देगा कि रिजाइन वो किनको देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे, या फिर आपसे कंसिस्ट पूछ देगा कि इसमें कितने मेंबर होते हैं, तो 5 मेंबर। ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मात्र 3 चीज, अपॉइंट, कंसिस्ट और आपका ये रिजाइन। तो आप लोग याद रखिएगा, अपॉइंट भी इनको राष्ट्रपति करते हैं और रिजाइन भी ये प्रेसिडेंट को ही देते हैं, मतलब राष्ट्रपति को ही देते हैं। उसके बाद में मेंबर जो होते हैं 5 होते हैं, जिसमें एक चेयरमैन होते हैं और 4 मेंबर होते हैं। सैलरी इनका 2,50,000 होता है। और इनको हटाने, रिमूवल का कोई ऑप्शन नहीं, इनको हटाने का कोई तरीका नहीं है। देखे होंगे बहुत जगह बहुत से पद पे हटाया जा सकता है, लेकिन इनको हटाने का कोई तरीका नहीं है। ये टर्म पूरा होने पे ही हट सकते हैं। उसके बाद या तो ये इच्छा अनुसार अपना रिजाइनिंग दे सकते हैं किनको, राष्ट्रपति महोदय को, तभी ये अपना पद छोड़ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं सीएजी। ये सीएजी क्या होता है, ये सीएजी होता है कि केंद्र और राज्य के बीच में जो पैसा का लेन देन होता है उसके संबंध में ये निगरानी रखते हैं, उस पर अपना ध्यान केंद्र पूर्वक ध्यान दिए रखते हैं। ठीक है, कि मतलब कहां पैसा जा रहा है, क्या खर्च हो रहा है, कितना पैसा जा रहा है, ये सारा देख रेख जो करते हैं ये सीएजी करते हैं। इसको भी अपॉइंट राष्ट्रपति महोदय करते हैं। और ये सिंगल मेंबर होते हैं। इनमें सिंगल मेंबर एक ही मेंबर होते हैं, जो है आपके गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, कौन है प्रेजेंट के, गिरीश चंद्र मुर्मू। ये याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देगा कि सीएजी ऑफ इंडिया कौन है, तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेंबर अगर पूछ दिया तो ये होगा 1। ठीक है, इसका टर्म जो होता है 6 साल के लिए होता है। ये 6 साल के लिए कार्यरत रहते हैं और इसका उम्र फिक्स है 65 वर्ष। 65 वर्ष तक ही ये कार्यरत रह सकते हैं। 65 वर्ष से अगर ज्यादा हो गया तो ये इनको पद छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो टर्म 4 ईयर ही क्यों ना पूरा हुआ हो, 4 ईयर में ही इनको छोड़ना पड़ जाएगा। तो ये 65 ईयर तक ही अपना काम कर सकते हैं, कार्यरत रह सकते हैं। और 65 से पहले ये 6 वर्ष तक कार्य कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। उसके बाद इनका सैलरी 2,50,000 है। उसके बाद रिजाइन भी प्रेसिडेंट को देंगे। और ये इसको रिमूव करने का, रिमूवल इनको रिमूव कौन कर सकते हैं, तो इनको भी रिमूव आपको राष्ट्रपति महोदय ही कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक किन्हीं को कोई कंफ्यूजन समझ में आ रही है बात, तो आप लोग एक बार लाइक बटन प्रेस कर दें तो हम समझेंगे समझ में आ रही है। या फिर आपको कहीं पे कोई डाउट हो रहा है, कुछ चीज समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए, फिर हमको बताइए कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद बात करते हैं इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन तो समझ ही रहे होंगे कि इलेक्शन का जो भी कार्यभार होता है, कैसे होगा, क्या होगा, वो सारा जो मैनेजमेंट होता है वो कौन संभालते हैं, तो आपके इलेक्शन कमीशन संभालते हैं। तो इलेक्शन कमीशन जो होते हैं उनको अपॉइंट भी राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ठीक है, इनमें भी 3 मेंबर होते हैं, एक ये चेयरमैन होते हैं, 2 मेंबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद इनका भी टर्म जो होता है आपका 6 साल होता है, 6 साल और 65 वर्ष सेम है।
अगर 65 वर्ष इनका पूरा हो गया तो ये कार्य नहीं कर पाएंगे और 6 साल तक इनको कार्य करना होता है। इनको वेतन भी वही देते हैं, सैलरी 2,50,000 ही है, उनको रिजाइन राष्ट्रपति को देना है और इनका ये भी इनको भी हटा कौन सकते हैं, तो राष्ट्रपति महोदय हटा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं यूपीएससी। यूपीएससी आप लोग ने लोक सेवा आयोग यूपीएससी का जो परीक्षा होता है, इनका जो यूपीएससी का कमीशन होता है, मतलब पूरा जो यूपीएससी देखते होंगे कंटेंट परीक्षा लेते हैं, एग्जाम जो होता है बोलते होंगे यूपीएससी कंडक्ट किया है, तो ये सब चीज जो होता है कमीशन, यूपीएससी कमीशन जो होता है, ये भी अपॉइंट इनको राष्ट्रपति महोदय करते हैं। इसमें भी 11 एक चेयरमैन और 10 मेंबर होते हैं। कितने लोग होते हैं, तो एक चेयरमैन और 10 मेंबर होते हैं। इनका भी कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और उम्र भी इनका 65 वर्ष तक ही ये लोग कार्य कर सकते हैं, उसके बाद ये कार्य नहीं कर सकते हैं। उनके बाद इनका सैलरी का बात करते हैं तो 2,50,000 है। इनको भी रिजाइन देना होगा तो इनको देंगे तो प्रेसिडेंट महोदय को देंगे। उसके बाद इनको हटाना भी होगा तो कौन हटाएंगे, तो प्रेसिडेंट महोदय ही हटाएंगे, राष्ट्रपति महोदय ही हटाएंगे। उसके बाद अटॉर्नी जनरल का बात करते हैं। अटॉर्नी जनरल क्या होता है कि सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है, इससे बड़ा कोई वकील नहीं हो सकता। ये सरकार की तरफ का वकील होता है, ये सबसे बड़ा वकील होता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा वकील होते हैं जो अटॉर्नी जनरल के नाम से जाने जाते हैं। इनको अपॉइंट भी राष्ट्रपति महोदय करते हैं और ये सिंगल और सिंगल एक ही व्यक्ति होते हैं जो सरकार के वकील होते हैं, जो अभी आपके प्रेजेंट में है कौन, वेणुगोपाल है, ठीक है। के वेणुगोपाल इनके प्रेजेंट में है, ठीक है, के वेणुगोपाल। और ये सिंगल मेंबर होता है, लेकिन इनको सिंगल मेंबर तो होते हैं लेकिन 4 असिस्टेंट होते हैं इनके। सिंगल मेंबर ये होते हैं, एक ही वकील होते हैं ये सरकार की तरफ से, लेकिन इनके 4 असिस्टेंट मेंबर होते हैं। कितने असिस्टेंट मेंबर होते हैं, तो 4 असिस्टेंट मेंबर होते हैं। इनका टर्म का कहीं कोई जिक्र नहीं है, इनके सैलरी का भी कहीं कोई जिक्र नहीं है और इनको रिजाइन देना होगा तो राष्ट्रपति महोदय को देंगे और इनको अगर हटाना होगा तो हटाने का कोई प्रक्रिया नहीं है, ये हटाया नहीं जा सकता। जैसे हम लोग बाकी जगह पे देखते हैं कि राष्ट्रपति हटा देते हैं, राष्ट्रपति के प्रसार परंत कार्य करते हैं, लेकिन इनको हटाने का कोई तरीका नहीं है जब तक ये खुद के मन से आपको त्याग पत्र नहीं देते हैं ये राष्ट्रपति महोदय को। तो यही था आपका कॉन्स्टिट्यूशन और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। आप लोग इसको आसानी से देखिए, इससे जो क्वेश्चन आएगा बहुत, देखिए 3 क्वेश्चन इससे सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल से क्या पूछेगा, तो अटॉर्नी जनरल से आपसे पूछ देगा कि ये कौन है अभी, तो के वेणुगोपाल, ये याद रख लीजिएगा। सीएजी से पूछ देगा, सीएजी से कि सीएजी कौन है, तो ये आपके कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू है, ये पूछ देगा आपसे, ठीक है। उसके बाद आपसे फाइनेंस कमीशन पूछ देगा, या फिर फाइनेंस कमीशन में क्या पूछेगा आपसे, तो फाइनेंस कमीशन में आपसे पूछ देगा कि इसको अपॉइंट कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। और त्याग पत्र मतलब किनको देते हैं, रिजाइन किनको देते हैं, तो ये भी राष्ट्रपति महोदय को देते हैं। तो ये 2 तो आसानी से याद हो जाएगा। बात करते हैं कंसिस्टेंट का, कुल कितने मेंबर होते हैं, तो इनमें 5 मेंबर होते हैं। यही आपका इंपॉर्टेंट है, इससे कि एग्जाम में 1 से 2 नंबर आप आसानी से उठा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस टेबल से। आप लोग क्या कीजिए, टेबल बना लीजिए, और लिख लिए हैं तो बहुत अच्छा, जो लोग नहीं लिखे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो पॉज करके। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन का इतना ही क्लास था, तो ये क्लास आज का यहीं तक था। जय हिंद दोस्तों, अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।